हेलो दोस्त। परसेंटेज का क्वेश्चन सीरीज में एसएससी जीडी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इसको आप सही से देखिएगा और 2023 से 2019 का जो क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को तैयार करके सॉल्व कर दूंगा। तो आपको एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ के पाउच करना है, उसके बाद खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, अभी 2023 का क्वेश्चन लिया हूँ। क्वेश्चन दिया गया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति 4032 मतों से के बहुमत से निर्वाचित होते हैं। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आप दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत है, तो मत की संख्या तो नहीं मालूम है कितना है, तो इसीलिए जो मानेंगे वो आप कुछ भी मान सकते हैं। आसान मानने के लिए यहाँ पे हम 100 मानते हैं। लेट किया 100% उम्मीदवार ने मत डाला। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाले, इसमें 58% मत एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ, तो दूसरी को कितना मत प्राप्त होगा? 58% मत एक को प्राप्त हुआ, दूसरे को 42% मत प्राप्त होगा। ठीक है, तो और बोला है तो व्यक्ति 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो ऐसे परसेंट में कितने से निर्वाचित हुआ है? परसेंट में जो निर्वाचित हुआ है वो 16% से निर्वाचित हुआ है। 16% से निर्वाचित हुआ है ना, तो परसेंट में 16% से निर्वाचित हुआ है। ये जो 16% से जीता है ये 4032 वोट के बराबर है। जो 16% से जीता है वो कितने के बराबर है? 4032 मतों के बराबर है। तो ये 4032 मतों के बराबर है। तो क्या बोला है? डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो जो माने थे 100, इसकी कुल संख्या पूछा गया। तो 16% बराबर 4032, तो यहाँ से 1% निकल जाएगा, कितना होगा? 4032 बटा 16। 100% निकालना है तो गुना में 100। ठीक है, 4 से 4 चुका 16, 4 से 25। 4 से जब इसको काटेंगे तो देखना है तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाएगा, तो पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। तो जैसे काटेंगे 10 0 8 चौक 32, 1008। ठीक है, तो कितना हुआ? 25 अट्ठे 200, 20 25 और 20, 0 2 25 से 0 से तो 0 2 और 25 से कम 25। ठीक है, 25,200 टोटल मत है। ठीक है, 25,200 टोटल मत है। तो 25,200 का आप 16% निकालेंगे तो आपको इतना ही वोट से जीत मिलेगा। ठीक है, जैसे 58% एक उम्मीदवार को मिला, तो दूसरी उम्मीदवार को, जब दो ही उम्मीदवार खड़ा है तो दूसरी उम्मीदवार को 42% मत मिलेगा। 42% मत मिलेगा तो पहले उम्मीदवार दूसरी उम्मीदवारों से 16% से विजयी होगा। तो 16% 25,200 को निकालेंगे 16% तो निकल के 4032 आ जाएगा। देखो 25,000 टोटल मत कितना निकला है? 25,200। ठीक है, इसका 16% निकालना है। इतना ही मत से जीता है तो 16% निकल, इसका 10% कितना होगा? पिछले वीडियो में मैंने बताया था 10% निकालने के लिए 1 पॉइंट घसका देंगे। 1 पॉइंट घस गए तो क्या क्या होगा? 2520। ठीक है, 16% है तो इसका 5% निकालेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 12 गुना 24 6 0। ठीक है, अब 1% निकालने के लिए क्या बोले थे? जो 10% निकालने के लिए 1 पॉइंट बैक करेंगे और 1% निकालने के लिए 2% बैक करेंगे। ठीक है, तो 2% बैक करेंगे 252, तो 252 सबको ऐड करो 2
छः 5 11 2 13 1 2 2 4 5 8 9 1 10 2 1 3 1 4 निकल गया। 16% जो है 4032 के बराबर, यही प्रूव है। जो 4032 से वो विजय हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या गया है। अगला क्वेश्चन बोला है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। फिर से एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। कुल जनसंख्या इस बार 90,000 2 उम्मीदवार का दे दिया गया है। तो 2 उम्मीदवार मतदाताओं की संख्या कितना थी? 90,000। और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। मतदान जो हुआ था, मत जो गिरा था, वो इसका 70% गिरा था, ठीक है। इसका सिर्फ 70%, 90,000 वोटर था, उसमें से 70% ही मत डाला हुआ था। 90,000 का 70% कैसे निकलेगा? मैंने बोला था इसका 10% पहले निकालो। इसका जो 10% निकलेगा तो एक जीरो बैक होगा, 10% क्या होगा? 9,000। 70% निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70% निकल जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में, और जो नंबर आया है उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63,000, ठीक है। तो 70% उम्मीदवार ने वोट डाला, तो कितना डाला? 63,000 ने वोट डाला। उसके बाद बोला गया है 70% मतदान हुआ था। मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाला। अब देखो, मतदान जो डाला हुआ था 63,000, 90,000 वोटर था, उसमें से 63,000 वोट डाला, उसमें से भी ए को 60% वोट मिला, ठीक है। ए को 60% वोट मिला, ए के पक्ष में डाले, तो बी को कितने मत मिला? तो बी, ए को 60% मिला तो बचा हुआ बी को ही मिलेगा। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो ए को 60% मिलेगा तो बी को 40% मिलेगा, ठीक है। तो बी को 40% मिलेगा, तो 40% निकालना है 63,000 का, क्योंकि बोला है बी कितने मत प्राप्त किए, ठीक है। तो 40% निकालना है 63,000 का पहले 10% निकालो, 10% तो 6300। 40% निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% निकल जाएगा। तो 4 से इस तरफ मल्टीप्लाई करना हुआ, 0 0 4 तिया 12, 6 चौका 24, 1 25, तो निकल के आया 25,200, ठीक है, 25,200। तो ए को कितना मिला? 60%, बी को 40%, तो 63,000 के 40% 25,200, यही पूछा था, तो 25,200 आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन SSGD में बराबर आते रहते हैं। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मतदान से रहता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अब देखो, कोई उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त किया, ठीक है, और वो 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 100 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स से उसको 50 नंबर कम है तभी फेल हो गया। एफ से पासिंग मार्क्स से 50 नंबर कम है तो फेल हो गया। एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किया, एक अन्य उम्मीदवार था जिसने 78% अंक प्राप्त किया, ठीक है, प्राप्त किए हैं। उत्तीर्ण अंक से 30%, 78% अंक प्राप्त किया, उत्तीर्ण अंक से 30 नंबर ज़्यादा अधिक प्राप्त करता है। ये परसेंट नहीं, 30 नंबर होगा शायद। तो पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज़्यादा प्राप्त करता है, ठीक है। तो अधिकतम अंक क्या है? मतलब 100% पूछा है, अधिकतम अंक तो क्या है? देखो, फेल से फेल काटना है तो माइनस,
ठीक है, 50 में से माइनस 28% बराबर कट गया, माइनस 5 3 8, 80, 4 से काटेंगे 1% निकल के आएगा यहाँ से, 80/28 गुने 100 का वैल्यू निकालना है तो 100। ये पॉइंट में आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये 30 उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं उत्तीर्ण अंक से 30% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण से 30% अंक प्राप्त करता है, 5 3 8 22। अधिकतम अंक पूछा है तो देखते हैं, 4 से 7, 7 चौक 28, 25, 25 8 200, 2000/7। इस क्वेश्चन को होल्ड करिए, पिछला वीडियो में इसको हम पहले मिलेंगे, क्योंकि मुझको ये 30% है या 30 नंबर है, इसमें कन्फ्यूजन है। इसको होल्ड कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को पिछला वीडियो में ये क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 30 जनवरी 2023 को, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंक में से 40% अंक प्राप्त किया। 200 अंकों का पेपर था, ठीक है। इसमें से उसको 40% अंक प्राप्त किया। 200 में से 40 अंक प्राप्त करेगा तो कितना प्राप्त करेगा? 10%, इसका 10% जो निकलेगा, 10% निकलेगा, ये 20 निकलेगा। 40% बोला है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40% निकल के आएगा। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौक 80, ठीक है। तो 80 नंबर प्राप्त किया। यदि विद्यार्थियों को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं, अब देखो, विद्यार्थियों को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करना है, कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करना है, तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने % अंक प्राप्त करने चाहिए? अब जो 200 में से इसको कितना % अंक प्राप्त करना चाहिए? जो टोटल 400 नंबर का पेपर था तो उन्हें 60% अंक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 200 नंबर का पेपर पहले, 200 नंबर का पेपर बाद में, तो 400 नंबर का पेपर हो गया। इसमें से टोटल क्या बोला है? 60% अंक प्राप्त करने के लिए बोला है, तो 60% अंक प्राप्त करिए इसका। तो 60% अंक प्राप्त करेंगे तो गुने 60/100, 0 0 0 240, ठीक है। 60% 240 हुआ। यहाँ तो 80 नंबर ये प्राप्त कर लिया, बचेगा जो इसी में से प्राप्त करेगा ना, इसी में से प्राप्त करेगा तो कितना बचा? 160। अब 160 नंबर 200 में से प्राप्त करना है, ठीक है। ये कितने परसेंटेज का, कितने पे निकलता है? 100 पे, तो 100 से तो 80%, तो क्या निकला? 80%। आंसर क्या हो जाएगा? 80%। इसको एक तरीका से और देखो, इस क्वेश्चन एक तरीका से और देखो। जिस तरीका बोला गया है, जो 200 नंबर अंक लाता है, ठीक है, तो 40% अंक प्राप्त हुआ। अगले में 200 वाला आएगा, x% अंक यही निकालना है, और टोटल में 60% अंक निकालना है, ठीक है। तो 200 में से 40 तो ला लिया, और 20 बचेगा। 20 कौन लाएगा? ये लाएगा। ये तो अपना 60 लाता ही, ठीक है। इसका जो 20 बचेगा यही लाएगा। जब तक बेस नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेंगे। बेस सेम है इसलिए ये काम कर रहे हैं। इसका जो 20 बचेगा कौन लाएगा? यही लाएगा। तो 60 तो अपना लाता, अब 20 इसका भी लाना था, तो 20% इसका भी लाया, क्या हुआ? 80%। तो ये 80% आंसर हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन को आप सही से देखिए। और ये क्वेश्चन जो मिस हुआ है, लिखने में शायद मिस हुआ होगा, क्योंकि लिखने के बाद मैं बैग जाके देखता नहीं हूँ सही लिखा है या गलत।
इसलिए ये क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है लिखने में। यहाँ पे क्या है ये देख के मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन को पिछले वीडियो में अलग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन परसेंट में है या अंक में है, ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।